एक बार हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ इन द बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम द सेंट्रीपिटल फोर्स इज फर्निश्ड बाय द कूलम अट्रैक्शन द प्रोटॉन एंड द इलेक्ट्रॉन इफ ए नॉट इज द रेडियस ऑफ द ग्राउंड स्टेट ऑर्बिट, m is the mass, e is the charge on electron, electron naught is the permittivity of vacuum, then the speed of electron in ground state। भाई पहली बात कि एटम चैप्टर में कुल दो ही इक्वेशन है मेन में अगर देखा जाए। एक तो कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से मिलता है, तो के जेड ई इंटू ई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। एक और हम लोग बात करें तो वो था कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो NH अपॉन में 2 पाई के इक्वल होता है। भाई पढ़ने को आगे जाकर के हम लोग और भी है, लेकिन अगर हम लोग सही से देखें तो यही मेन दो फॉर्मूला है। इसी दो फॉर्मूले के इर्द गिर्द ये सारी कहानी, अगर ये दो फॉर्मूला ठीक से हम लोग टैकल कर लेगा तो सब बन सकता है, ठीक है ना। तो देखते हैं एक बार, अगर हम लोग ऑप्शन में अप्रोच करें तो ऑप्शन हमको दिख रहा है कि कहीं भी एच तो नहीं है, और ऐसा ही सोचना है पेपर में भी कि चूंकि कहीं एच नहीं है इसका मतलब कि इस इक्वेशन का इस्तेमाल नहीं किया गया होगा, इसे सोचना शुरू करें, ठीक है। तो भाई हम लोगों से क्या चाहिए, इनको स्पीड ही चाहिए, तो ठीक है एम वी स्क्वायर बाई रेडियस के बारे में बोला गया ए नॉट, लेकिन कौन सा, रेडियस ऑफ द ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट है, इसका मतलब क्लियरली एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन एटम बोल दिया गया है तो क्लियरली जो जेड का वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो एन पता चल चुका है, जेड पता चल चुका है हम लोगों को। आर की जगह पे कितना रख देंगे, ए नॉट, के की जगह पे ऑप्शन में दिख रहा है एप्सिलॉन नॉट बार बार, तो के की जगह पे लिख लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जेड की जगह पे 1 तो क्लियरली आर स्क्वायर बाई में आर की जगह पर ए नॉट का स्क्वायर, एक ए नॉट कट जाएगा, v ही चाहिए हम लोगों को, तो यहां से v को अकेले कर दे रहे हैं, v इज इक्वल टू पूरे पे रूट लगाएगा ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में ए नॉट इंटू में m, क्योंकि m भी तो डिनोमिनेटर में आएगा, तो e तो रूट से बाहर जा सकता है, तो e जैसे ही रूट से बाहर जाएगा रूट के अंदर सारा टर्म बचेगा कितना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए नॉट इंटू में m, क्लियर ना। तो इस तरीके से हम लोग का ऑप्शन कोई ना कोई आता हुआ दिख जाएगा, कौन सा ऑप्शन आता हुआ दिखेगा, तो क्लियरली ऑप्शन नंबर 3 दिख रहा है, क्लियर। ऐसा क्वेश्चन नीट में अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं थोड़ी बहुत कैलकुलेशन की आदत तुम्हारे पास होनी चाहिए। मेनली इस चैप्टर में क्या है, बस दो ही इक्वेशन है, उन्हीं दो इक्वेशन से अगर हम लोग को डील करने आ गया ना तो सब तरह के प्रॉब्लम बन जाएगी, ठीक है ना। थैंक यू।